मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के स्तर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरटीओ का एक मामूली सिपाही महज 7 साल की नौकरी में अरबपति बन गया। नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद उसके ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। लोकायुक्त की टीम ने पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर छापेमारी की। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सौरभ के घर से तकरीबन 1.15 करोड़ रुपया कैश मिला है। आधा किलो सोना, हीरे और सोने के करीब 50 लाख रुपयों के जेवरात और चांदी की सिल्लियां सहित प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, जो कि करोड़ों की बताई जा रही है। उनके ऑफिस से 1.70 करोड़ रुपए कैश सहित प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज मिले हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां आज चांदी की ये सिल्लियां बरामद हुई तो कल गाड़ी में सोना मिला था। भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो भी करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बताए जा रहे हैं। एक बंगला भी सामने आया है जो आलीशान है, जिसमें करोड़ों के झूमर हैं, लाखों के सोफे हैं। यानी कि ये मामूली सा दिखने वाला सिपाही अरब खरबपति था। और हालांकि बताया जा रहा है कि कई दिनों से अधिकारियों की इस पर टेढ़ी नजर थी, लेकिन ये सिपाही जो था वो उनके हाथ नहीं आ रहा था। वीआरएस लेने की प्लानिंग कर रहा था और पिता की मृत्यु के बाद इसे ये नौकरी मिली थी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को पार कर दिया गया। देखिए, आप देख सकते हैं कि कई मशीनें यहां पर मंगवाई गई जिससे ये पैसा गिना जा रहा था, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में ये कैश था जो हाथ से गिन पाना काफी नामुमकिन था। सोने, चांदी, हीरे, ऐसा कौन सा गहना जो यहां पर नहीं मिला। करोड़ों का कैश, दस्तावेज और ये सब कुछ महज कुछ महीनों की नौकरी में, 84 महीनों की नौकरी में। भोपाल में कल मिले 52 किलो सोने को लेकर डीसीपी भोपाल जोन 1 प्रियंका शुक्ला का भी बयान अब सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रही है। ये कल रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडौरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहाँ पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं, आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहाँ पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आरोपी कौन है। जहां पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ही आरोपी है। पिता की मृत्यु के बाद इसे नौकरी मिली थी और मूल रूप से ये ग्वालियर का निवासी बताया जा रहा है। कई दिनों से अधिकारियों की इस पर पैनी नजर भी थी। वीआरएस लेने का ये सोच रहा था, जैसा कि पहले भी बताया कि पिता की मृत्यु के बाद इसे नौकरी मिली और उसके बाद ये प्लानिंग कर रहा था कि जब अधिकारियों की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी तो उसने सोचा वीआरएस लेकर आराम से जिंदगी जी जाएगी। वहीं कई नामचीन बिल्डरों के साथ भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ ये इन्वेस्टमेंट करता था और रियल एस्टेट के कारोबार में इसने कदम रख दिया था, जिसके बाद ये सोच रहा था कि अब इस नौकरी से छुटकारा पाते हैं और सीधे रियल एस्टेट में कूद जाते हैं, क्योंकि पैसे की अथाह संपत्ति इसके पास है, बहुत पैसा बरामद किया गया है। और आरक्षक से बिल्डर किस तरीके से ये सौरभ शर्मा बना, तो चलिए अब ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है आपका जानना कि क्या क्या बरामद हुआ इस पूरी रेड में। करोड़ों रुपया कैश बरामद किया गया है।
साथ ही आपको बता दें सोना, चांदी, हीरा सब कुछ बरामद किया गया है और बड़ी मात्रा में सोने की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई थी। गाड़ी भरकर सोना बरामद किया। आज चांदी की सिल्लियां बरामद की गई हैं जो कि लाखों करोड़ों की कीमत की आकी जा रही हैं। हीरे के कई जेवरात बरामद किए गए हैं और एक बंगला भी सामने आया है जो बंगले में करोड़ों के झूमर लगे हुए हैं, लाखों के सोफे लगे हुए हैं, हजारों की कारपेट्स पड़ी हुई है। यानी कि राजा महाराजा जैसी जिंदगी ये मामूली सा पूर्व सिपाही जी रहा था।